इतराश्रयकारी होते हैं ना कि नोर नहीं बनता। जमीन पे जो है नावम सक्तम बहती। सक्तम नावम बहती और जले नावम सक्तम बहती। दोनों काम एक दूसरे को होते हैं। जो तीन त्रिपाई खड़ी होती है, त्रिसुणा जो होती है, वो तीनों मिलके ही कार्य करते हैं। लगा ले गाड़ी में तीन पहिए हैं, थ्री व्हीलर है, एक पहिया निकल जाए तो क्या होगा? तो इतरेतर आश्रय से कार्य, तो इतरेतर आश्रय कार्याणी होते भी है, कहीं कहीं नहीं भी होते। तो ये दोनों इतरेतर आश्रय हैं, क्रिया की भी कोई महत्ता नहीं है और कारक की भी कोई महत्ता है। जब दोनों मिलते हैं तो वाक्य बनता है, जब वाक्य बनता है तो कोई कार्य सुस्पष्ट होता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे जो है, किंतु वार्ता इतनी है कि दोनों को एक साथ कहना हो गौण और प्रधान में तो कौन है, तो हमेशा क्रिया की ही प्रधानता, ये इतनी कहना चाहते हैं। तो ये बात सुस्पष्ट हुई। अब आगे जो विषय चलेगा, किसी को कुछ पूछना है कल के पाठ में? हाँ, ये एक पंक्ति आई थी, पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम। और उसके मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम फिर व्रज्य पक्ति रहती, ये दोनों स्पष्ट। पूर्व और अपर, पूर्वम च अपरम च पूर्वापरम, पूर्वापरम ये भूतम पूर्वापरिभूतम हो गया। तो पूर्व और अपर को मिला के जो प्राप्त हुआ, तो पूर्व क्या था? कल बात चली थी कि एक क्रिया है कि भाई देवदत्त है पचती, तो इस पचती से पूर्व कितनी क्रिया बनी होगी? आनियति, प्रक्षाल्यति, स्थापयति, बहुत क्रिया इसमें साथ में हुई, तो ये तो पूर्व हो गई। उसके बाद में जो आगे क्रिया चली, अग्नि पे रख दिया है, गलने लगा है, पचने लगा है, और जब तक वो पक गया है, पाक है, संजात है, जब तक ये नहीं हुआ तो पूरा पर बहुत क्रिया मिलाते हैं। तो इसी को आख्यात से कहा, इसी भाव माना क्रिया, आख्याते न आचष्टे, आख्यात से कहा। वही तो सारी क्रिया है, पूर्व और अपर तो दोनों को मिला के होगा ना। बीच वाली तो अपने आप क्या है, वो पहले है, ये बाद में जो बीच के गलना तो अपने आप क्या है, ये सारा कुछ अपने आप होगा। पूर्व तो एक सीमा बता देगी कि जहाँ से, अब वो सीमा किसी के लिए ये नहीं कि वही होगी कि बटलोई लाना है, किसी के लिए वो वहाँ से देखेगा जब पानी चढ़ा देगा वहाँ से भी जैसे चाहेगा वो वैसे बोलेगा, किंतु कोई चाहे कि भाई मैं वहीं से बोलूँगा, दाल लाने से बोलूँगा, तो उसमें भी कोई समस्या। तो व्रजति अब इसी में बताते हैं, देवदत्त है व्रजति ग्रामम, देवदत्त गाँव को जाता है। जो देवदत्त जो गाँव को जाना है तो उससे पहले क्या करेगा? वस्त्र भी बदलेगा, कुछ खाएगा पिएगा, पैसे भी देगा, बहुत सी क्रियाओं को करेगा। तो जब वो बहुत सी क्रियाओं को करेगा, फिर बस में बैठा, ट्रेन में बैठा, फिर वहाँ जब तक वो ग्राम की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो कार्य चलता है। तो देवदत्त व्रजति कहने से ये अवान्तर क्रिया भी और पूर्व क्रिया भी दोनों का ग्रहण होता है। इसी का नाम आख्या, पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति। इसलिए जैसे मन से प्रारंभ होती है, वहाँ से ऐसे कार्य नहीं करते हो, कार्य की शुरुआत करना है, शुरुआत मन से ही होगी। वैसे तो सारा कुछ मन में ही होता है, तो वो पहले शब्द उत्पत्ति कैसे होती है वो मतलब ये तो आपने वो बता दिया। ये शब्द का विज्ञान है। ये हमारे यहाँ जो मैं कहता हूँ कच्चे का बच्चा जिस विद्या को जानता है उसको आइंस्टाइन लेवल का वैज्ञानिक भी नहीं जानता, ये पक्की बात है। हम किसी वैज्ञानिक से पूछे कि आपने बचपन से लेके अभी तक खरगों शब्द बोल दिए, हमने भी बोले, किंतु ये शब्द उत्पन्न कहाँ से बोले? क्या ये विज्ञान का विषय नहीं? 100% विज्ञान यहीं से प्रारंभ होता है। किमर्थम
तो इसका उपाय क्या है, कहाँ से पैदा होने सकती है, ऋषियों ने बताया, क्योंकि समाधि के बिना बैठे जा नहीं सकते। तो आत्मा बुद्धि से जुड़ी, बुद्धि मन से जुड़ा, मन इंद्रियों से जुड़ा, वो प्राण को उसने प्रेरित किया, नाभि के नीचे से प्राण उठा, छाती में पहुँचता हुआ आया, ये सब का विज्ञान था। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बात को बताइए, जिन चीज़ों का आप दैनिक व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं वही आपको ये नहीं पता कि उत्पन्न कहाँ से, हम कैसे मान लें कि आप इतने बड़े हैं। और हमारे यहाँ पहली कक्षा का विद्यार्थी, मतलब माता ही वैज्ञानिक है, वही पढ़ा रहे। तो ये है, अब आत्मा विद्या समित्यर्थान, अब इसको आप जोड़ लो, सारी विद्या मन में हो, किंतु वही है कि आप लेना कहाँ से चाहते हैं, वो आपके ऊपर। आत्मा विद्या समित्यर्थान मनो विवक्ष है। तो जो भी आप सब्जी बनाना प्रारंभ करते हैं, चावल बनाना, तो पहले तो मन भी अब ये है कि कोई कहे कि मैं मन से लूँगा तो उसको हम नहीं रोक सकते, कोई कहे मैं तो बाल्टी उठाने से लूँगा, चावल जब पकने लग जाए तब से लूँगा, जैसे है वो तो आपकी बुद्धि का अस्तर है कि आप उसको कहाँ से देखें। तो यहाँ तक बात समझ में आई। इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग, उपक्रम समझ में आ, जहाँ से क्रिया प्रारंभ, अपवर्ग जहाँ क्रिया समाप्त, तो उसी को हम क्रिया को आख्यात से कहते हैं, यथा देवदत्त पश्चिम, देवदत्त गच्छति, देवदत्त देवति इत्यादि। तो किसी को कोई संदेश में उप का तो ये है कि उपवृद्ध्यर्थम क्रमते उपक्रम, जो किसी वृद्धि के लिए जो काम प्रारंभ किया जाता है उसका नाम उपक्रम है। क्योंकि प्राय निरुक्त में और वेद में तो उपकार वृद्धि, समीप भी अर्थ ऐसा नहीं, तो यहाँ समीप अर्थ लेना है तो ऊपर सामीप्यार्थम क्रमते, लक्ष्य क्या है कि चावल चाहिए, चावल खाने, तो उसकी समीपता की प्राप्ति के लिए चावलों की जो जो क्रिया करनी है, या उसकी भोजन की जो वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जो जो क्रिया करनी है, वहाँ से जहाँ से आरंभ करता है उसका नाम उपवृद्ध्यर्थम क्रमते या सामीप्याय क्रमते। वो तो व्याख्या कर रहे हैं उसी की, पूर्व परिभूतम की ही व्याख्या कर रहे हैं। ये पूर्व परिभूतम क्या है, उपक्रम से लेके और व्याख्या। तो अपवर्ग की व्युत्पत्ति चीन कर ही दी थी, तो अपवर्ग की प्राप्ति भी है। जैसे हमारा जीवन है, ऋषियों के वेद के अनुसार मोक्ष के लिए मिला, जब हमें वो मिल गया तो हमारा अपवर्ग यानी मोक्ष हो गया, बंधनों से छूट गए। दूसरा अपगत वर्गस्म, जीवन जीना है तो मेरा तेरा अपना पराया छोड़ के वो भी इसका नाम नहीं मोक्ष हो जाएगा। और अपगत वर्ग अविद्यमान पौर्वस्म, जहाँ पाप ये सब नहीं है, उसका नाम ये निर्वचन भी हो सकता है, ये नहीं किसी ने ऐसा किया। और क्योंकि जो व्याकरण है वो केवल अभी निरुक्ति सिखाएगा, केवल शब्द को एक प्रकार से नहीं देखते हो, अनेक प्रकार से उसको देखते हैं। एक एक शब्द के लिए खुद ही बताएंगे अनेक अर्थ की होती है, तो सुस्पष्ट आगे चलें। मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम, मूर्तम नाम जो मूर्त हो गया, मूर्ति और मूर्तम में अंतर है। इसका अर्थ है जो घनीभूत एक प्रकार से, जो कुछ स्थूल रूप में आ गया, जैसे पाकर संज्ञा या पक्ति और द्रव्य। पचाना, पचाना ये क्रिया नहीं है, केवल पचाने मात्र को कहा जाता है। जैसे देवदत्त भोजनम करो, देवदत्त जो है भोजन को कर रहा है, तो भोजन को क्रिया चल रहा है, और देवदत्त भोजन खा रहा है और देवदत्त भोजन खाता है, दोनों में अंतर है। देवदत्त भोजन खाता है और देवदत्त भोजन खा रहा है, दोनों में क्या अंतर है? जाकर इस काल में आख्यात का प्रयोग हो रहा है, और जब वो खाता है, ये तो जीवन में एक क्रिया है कि खाता है, कब वर्तमान में खाता है, भूत में खा लिया खाएगा, उसका संबंध नहीं है। तो देवदत्त पचती, देवदत्त पका नहीं रहा,
पक्ति, पचाना मात्र। देवदत्त से पक्ति पचनम वर्तते, देवदत्त का पकाना है, वो पका नहीं रहा है। किंतु ये भी तो एक क्रिया है, पचाना तो आया ना, किंतु ये क्रिया वैसी नहीं है, ये क्रिया कुछ घनीभूत है, वैसी नहीं है, आख्यात है। किंतु है तो ये भी एक प्रकार से क्रिया है, किंतु ये क्रिया क्या है, द्रव्य के समान हो गई। मतलब जैसे हम द्रव्य की गणना हमने किसमें की, सत्वनाम से, क्योंकि द्रव्य की पहचान एक तो ना जहाँ सुबंध आता है, तो व्रज्या पक्ति आदि में सुबंध आता है। कैसे आता है, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, उसके बाद में उत्पत्ति होगी, प्रातिपदिक क्या पड़ेगा। तो जब सुबंध की उत्पत्ति होगी तो किंतु लगता तो ये ऐसा ही है, पचाना, पका रहा है, ज्यादा अंतर नहीं लग रहा देखो, किंतु क्योंकि कृत अभितो भाव द्रव्यवत, कृत से कही गई जो क्रिया है वो द्रव्य के समान मान ली जाती है। तो इसीलिए इसी को यहाँ कह रहे हैं कि इसको फिर किस रूप में माने, कि थोड़ा उससे घनीभूत माने, मतलब सज्जित चीज को माने। वहाँ तो साध्य और यहाँ एक प्रकार से साध्य की सिद्ध अवस्था तो पूरी नहीं है पर लगभग है, क्योंकि सिद्ध अवस्था तो पूरा फिर द्रव्य हो जाए, कुछ है ना, भाव तो यहाँ है किंतु द्रव्य का है, तो पूरी सिद्ध अवस्था को तो हम यहाँ, वैसे कुछ लोग पूरी सिद्ध अवस्था भी मानते हैं, पर ऐसा नहीं, सिद्ध अवस्था तो पूरा द्रव्य हो जाएगा, फिर कृत अभी तो भाव द्रव्यवत होगी, वत प्रत्यय तो तब आता है कि उसके कुछ सदृश तो पूरा वती प्रत्यय का द्रव्य के समान, द्रव्य के समान कैसे हो जाता है कि देवदत्त के समान कोई व्यक्ति है, ब्रह्मदत्तम ब्रह्मदत्तम ब्रह्मदत्तोयम, जो कोई ब्रह्मदत्त नहीं था उसको किसी ने कहा कि ब्रह्मदत्तोयम, चेहरा आकृति मिल गई है किंतु ब्रह्मदत्त तो नहीं है, ब्रह्मदत्त समान। ऐसे ये द्रव्य के जैसा हो जाता है, क्योंकि कुछ ये घनीभूत में हो जाता है, क्रिया लगभग समाप्ति है और वो नित्य कर्म में होता है। पचाना तो एक नित्य कर्म है, पक नहीं रहा, किंतु पचाना सीधा द्रव्य को भी निकाल रहा है, गमन जाने को निकाल रहा है, इस समय जा नहीं रहा, किंतु गमन हमारे जीवन में है। तो उस एक स्थिति को बता रहे हैं, अंग्रेजी में कहेंगे कंडीशन है, जिस वाली पेंट, तो ये दीवार जो है पेंटेड है, तो एक अवस्था को बताया गया है कि अभी पेंट, इसको पेंट किया नहीं जा रहा है, ये पहले से पेंटेड है, तो ऐसा है, उसी को बता रहे हैं। तो वो ऐसा किस रूप में है, क्योंकि चार ही चीजें हैं, या तो नाम है, या आख्यात है, या उपसर्ग है, इन बाकी समस्या वहाँ है, इसलिए वैसे है। तो इन चार में से इसको कौन सी कोटि होगी, कौन सी होगी, नाम तो सीधा दिखाई नहीं दे रहा, सीधा तिगंत भी दिखाई नहीं दे रहा, उपसर्ग की बात तो है, तो फिर किसमें माने, उस जैसा माने, क्योंकि भाषा में शब्दों का प्रयोग है, उसी को दिखाने के लिए सब कहते हैं कि मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम, सत्वभूतम इसलिए जोड़ा, सत्वम क्यों प्राप्त है, जैसे द्रव्य है ना वैसा लगभग वो प्राप्त होता है, तो उसको काहे में गिने, क्रिया में न गिने, द्रव्यों में ही, इतना मात्र ना है ये बताने के लिए, क्योंकि ये नहीं बताते तो जिज्ञासा बनी रहती है इसको किसमें गिने, तो उन्होंने सुस्पष्ट किया, बाकी दोनों के बीच पचन मात्र, समुदाय को पचन मात्र, इसी रूप में है सकते, क्योंकि पचन मात्र को कह रहे हैं, ये ना तो पूर्व को कह रहे हैं ना अपर को कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वापरिभूतम तो यहाँ नहीं है, पूर्वापरिभूतम से अलग, तो उसके समुदाय मात्र को घनीभूत तो तभी होगा जब कोई चीज की स्थिति नहीं हो, तो ना तो ये उसको कह रहे हैं पूर्व भाग को, ना ये अपर भाग को कह रहे हैं, एक स्थिति मात्र को बता रहे हैं। पचाने में जो जो स्थिति होती है, बाल्टी उठाने से लेकर पचाने तक, वो सब इसके अंदर, हाँ बस वही जाना है, जाने के अंदर जितनी क्रिया होती है, तो गमन मात्र को कहेगा, कपड़े पहनना है, पैसे लेना है, बस में बैठना है, उसका कुछ नहीं, एक प्रकार से सामान्य रूप से कहना सिद्ध अवस्था हो जाए, गमन मात्र को सामान्य रूप से विशेष रूप से।
तो अब आगे चलें। तो आज जो चलेगा, क्योंकि आज हम सौंदर्य मंत्र कल से लिखा हुआ है, इसमें कुछ लगाएं तो थोड़ी भूमिका नहीं करते हैं। भूमिका लगभग हो गई है, उसमें भूमिका से तो अब जो आगे आने वाला विषय है, एक बात मैंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो याद रखने वाली है कि याज्ञ देवते, पुष्प फले और देवता अध्यात्म, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं तो ये इसमें घटेगी, व्यावहारिक बनाना चाहते हैं तो उसमें घटेगी, आप अपने आप को वेद का वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं तो उसमें घटेगी। तो ये किसी को ऐसा कोई है जिसको ये समझ में ना आए, क्योंकि यही सारी चीज़ों को संध्या के मंत्र को ये विद्या को लेंगे आप इसको, क्योंकि ये विषय ऐसा है संध्या में आप बताना प्रारंभ करोगे 2-4 दिन के बाद में इसमें देवता का जाप। देखिए मंत्रों में क्या है, मंत्र में क्या है, देवता है, और देवता क्या है, महर्षि दयानंद के अनुसार मंत्र का विषय। देवता यहाँ पौराणिक कल्पना वाले देवता नहीं है, देवता एक विज्ञान का नाम है, देवता एक पदार्थ का नाम है। ऐसे लगभग अगर आप ये छोटे और बड़े शक्तियों को देखेंगे वेद में तो लगभग 300 के आसपास, यानी 20,379 मंत्रों के 300 के आसपास। वैसे घटना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, मैं मध्य मार्ग से बता रहा हूँ। तो ये एक पदार्थ, अर्थात वेद के 20,379 मंत्रों में इन पदार्थों का पूरा विचार खुला हुआ है। ये कैसे पैदा हुआ, क्या करता है, शरीर में कहाँ है, द्विलोक में कहाँ है, अंतरिक्ष में कहाँ है, और इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं, ये सब ऊर्जा के प्रकार से ये सृष्टि को चला रहे हैं, निर्माण भी कर रहे हैं, परमात्मा अंतिम देव। तो वो देवता का ज्ञान कैसे करें कि कौन सा देवता किस मंत्र का, एक तो लिखा हुआ है अभी नहीं है सबको, तो ये जो देवता है, ये देवता का निर्वचन जो निरूपकार ने किया, देवो दान, जो दान देता है वो देवता है। ये लौकिक अर्थ में भी घटता है, आध्यात्मिक में भी घटता है, और वैदिक वैज्ञानिक अर्थ में घटता है। लोक में किसी ने दान दिया अच्छे कार्य तो वो देवता है, अर्थात वो उस काल में जैसे सूर्य एक देवता है और सूर्य रश्मियों के माध्यम से प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, बादल वर्षा दे रहे हैं, अन्न हो रहा है, लोगों का जीवन चल रहा है, संस्थाओं का जीवन दान से चलता है। तो जो कोई दान दे रहा है तो देवता के स्थान पे उस काल में है। दूसरा, सूर्य देवता क्यों है, दाना। अगर सूर्य 1 महीने ना निकले तो क्या होगा, सब इतने असुर। सूर्य क्या है, देव शक्ति। वेद को समझने के लिए 2 चीजों को समझना 100% आवश्यक है, इसमें छूट नहीं है। पहला तो देव, दूसरा असुर। असुर के पर्यायवाची हैं, देवताओं के पर्यायवाची हैं सूर्य, चंद्रमा, वायु, ये जितने हैं ये सब देवताओं के पर्यायवाची हैं। देवता के मूल शब्द हो गए, उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, उसके नाम जो है वो सब सूर्य, चंद्रमा। असुर के पर्यायवाची है राक्षस, राक्षस जिसको बोलते हैं। वैसे नहीं जैसे हम सुनते हैं देखते हैं, वो एक प्रकार के शक्तियाँ हैं, वायरस कह सकते हैं, जीवाणु, विषाणु कह सकते हैं। तो पिशाच हो गया, असुर हो गया, रक्ष हो गया, यातुधान भी उनका एक नाम है वेद में, जो सभी के लिए आता है। तो ये उसके पर्यायवाची। तो हाँ, क्योंकि दुष्ट मनुष्य को क्यों बोलते, भगवान ने सबको बिल्कुल ठीक, आदि सृष्टि में तो वातावरण शक्ति तक कुछ ही लोग, थोड़े बहुत लोग। पहले भी गांव में कितने अच्छे लोग होते थे, क्योंकि गांव में बहुत धर्म होता था, गांव में बहुत एक दूसरे का सहयोग होता था। तो वही गांव वाला आज क्यों बोलते, तो गांव वालों का कुछ में दोष नहीं। व्यक्ति जो सुनता है, जो बोलता है, जो खाता है, जो देखता है, उससे प्रभावित होता है।
उससे वो प्रभावित क्यों होता है? क्योंकि उसका संस्कार पड़ता है। जब वो संस्कार पड़ता है तो वो संस्कार अगर दृढ़ पड़ता है तो जिसका दृढ़ पड़ता है वही कार्य। संस्कार यदि आसुरत्व तत्व का है तो रजस और तमस बढ़ेंगे। पूरा विज्ञान है, इसमें कोई कल्पना बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान क्या है? जब आपने ऐसी चीजों को देखा जो सत्य के विपरीत थी तो कौन बढ़ेगा? असुर बढ़ेंगे, रजस तमस बढ़ेंगे। जब रजस और तमस बढ़े, आपने जो मैं कहता हूँ क्रोध किया, ईर्ष्या किया, कोई ऐसा चलचित्र देखा जो सत्य को दबाने वाला, तो किसको आहुति दी उसने? सब कुछ आहुति दे रहा। आप कुछ भी नहीं करते, जीवन भर केवल आहुति देते। जिस चीज की आपने आहुति दी, यहाँ ये गुण है, इसमें यदि मरीच की आहुति दी तो क्या होगा? लाल मिर्च डाल दें तो क्या होगा? प्रयोग किया हुआ आपको तो क्या हालत होगी? और उसमें सुगंधी पदार्थ भी डालें तो ये ही है, पूरा विज्ञान यही है। यदि आप वैसी आहुति देते हैं तो क्या होगा? रजस और तमस बढ़ेंगे। रजस तमस बढ़ते ही आसुरी शक्ति जो सुप्त रहती है, कहते हैं ना कि भाई अहिरावण जो है 6 महीने सोता, तो ऐसे ही समझ लें कि जो योग दर्शन की भी भाषा है कि जो सुप्त चीजें हैं उनको आप जगा देते हैं। अब एक व्यक्ति के अनुकूल वातावरण आप पैदा करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वायरस करोड़ों साल तक जीवित रह सकता है अगर उसको अनुकूल वातावरण मिलते ही वो मर जाता है। बर्फ में दबे रहते हैं, खूब दबे। तो अनुकूल वातावरण आपने दिया, क्योंकि जिसके कारण उसकी शक्ति बढ़ती वो सुसुप्ति में था, उसको आपने जगा दिया तो काम कैसे करें? आज संसार में यही, अगर थोड़ा सा भी हम अपने विचारों को बदल लें, ये संसार तो स्वर्ग है। भगवान ने कोई लड़ाई झगड़े की नहीं भेजा हुआ। समझने का फेर है कि हम चीजों को नहीं समझते तो अज्ञान तो काम क्या करेगा? असुर होगा, तो ये एक शक्ति आसुरी, दूसरी शक्ति देवी, ये दोनों ही ईश्वर ने बनाए, ये भी बात सत्य। असुराश्च देवाश्च प्राजापति, ये प्रजापति की ही संतान क्यों बनाई है? क्योंकि एक ही प्रकार की शक्ति होती है तो व्यक्ति का विकास नहीं, ना फिर वो मोक्ष में जाने की सोचेगा। जब सारी सुख सुविधा ही मिल रही है, दुख है ही नहीं, तो सोचेगा यही ठीक है, फिर मोक्ष में क्या जाना। और ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि का तो कोई आदि अंत है नहीं, तो वो संस्कार भोगने तो है। तो किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कौन है संसार में? जो आसुरी को दबा के रखता है और देवत्व को उभारता है। वेद शास्त्र दर्शन जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इनका एक ही प्रयोजन है कि असुरों को दबाना और देवत्व को जगाना। यही है इसका कि हमारा जीवन सभी प्रकार से सुख शांति। भगवान ने लड़ाई के लिए नहीं भेजा, दोनों चीज बनाई, देव की बना, देव की बना, असुर बना। देव जो असुर को दबाएंगे तो लड़ाई के लिए दबा जा सकते, लड़ाई के लिए बात है। असुरों को तो बिना लड़ाई के कैसे दबाएंगे? आप असुर दबे रहें, ये उपाय करो, आपका आहार शुद्ध हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो, आपका विचार शुद्ध हो, तो असुर जगह नहीं मरे हुए से कोई थोड़ी करता है। अब जो सैनिक मर गया उससे अभी बाहर भी जो असुर है इस प्रकार से, वो तो अगर सभी लोगों में परिवर्तन हो जाए तो बाहर भी असुर नहीं बचेगा। जो बाहर के जो असुर है उनको तो पहले बाद में देखना, पहले अंदर वालों को। जहाँ हमारा क्षेत्र है, समस्या वही है जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, उसको न करके दूसरे के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो बाहर वाले हावी हो रहे तो उनके लिए वेद में उपाय भी बताए। तो लड़ाई तो हुई नहीं ना। कौन सी? आपने कहीं लड़ाई नहीं करना, भगवान लड़ाई के लिए भेजा नहीं, लड़ाई तो ही नहीं। अब आप ये देखो, वो तो चलो छोड़ दो कि वो आप पाकिस्तान में जाते हुए सीधा है दूसरे लोगों को। अब आप ये देखो, यहाँ जो संस्था में हम रहते हैं, जहाँ आसपास के वातावरण में रहते हैं, ये सब लोग हमारे भाई, कोई विरोधी भी नहीं, कोई विधर्मी भी नहीं, फिर हम उनके साथ क्यों ठीक नहीं सकते? वहाँ भी तो समस्या है। तो अभी तो उसकी बात चल रही है। बाकी शत्रु अगर हमले की तैयारी कर रहा है, नहीं मानने वाला, तो वेद में ये दिया जाए कि शत्रु के आक्रमण से पहले आक्रमण करें, ताकि ये उसकी भूमि करें। लेकिन तो आपको कमजोर नहीं बना रहे, हम तो आपको जीवन जीने का विचार बता रहे कि आपस में आप संगठित करें। बाकी अगर कोई शत्रु बलवान है तो वेद कहता है उत्तिष्ठत सन्नद्धम उदारा केतु विषय सर्पा इतरा जना रक्षा से इस शत्रु के आक्रमण से पहले झंडे उठाओ होंगे, वही जाकर आक्रमण। अगर दुष्ट है, वेद धर्म का विरोधी है, वो हत्यारा है, सारा तो वेद आज, किंतु ये आज आपस में कर लेते हैं, बात भारी समस्या।
वेद की आज्ञा तो उनके लिए, अपने भाइयों के लिए थोड़ी। तो वो भी वैसे हमारे ही भाई हैं, तो समझाना चाहिए, मतलब नहीं समझते तो उसकी बात करो तो आपस में मित्र से चक्षुषा सर्वाणी होता है और शत्रु आ जाए पर आपस में तो शत्रुता न करें, हमारी समस्या भाव है। तो ये बात होगी, तो ये बात सुस्पष्ट हुई किसी को कि दो शक्तियां हैं, देवी और आसुरी। अब इन दो शक्तियों में ये निरुक्त कैसे आसुरी शक्ति को दबा सकता है, और एक देवता का ज्ञान होना जरूरी है। देवता का ज्ञान नहीं होता तो असुर का तो ज्ञान, क्योंकि दो शक्ति है, कौन कौन सी, रजस और तमस। वो मेरा बड़ा ज्ञान करा देते हैं लगभग 24 घंटे में 2-4 बार तो सबको करा देते हैं कि हम उपस्थित हैं। किसी से ईर्ष्या हो गया, किसी से द्वेष हो गया, देवता भले ही ना कराए और ये जरूर करें मरे नहीं। तो जो देवता है इसका ज्ञान यदि आपने कर लिया, ज्ञान का अर्थ क्या, देवता का स्वरूप, वो देवता हमारे मन में है, वो देवता हमारे शरीर में यथा पिंडे ये बोलना है विज्ञान शास्त्र में, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। सूर्य आपको लगता है आपके शरीर में, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजात, ये जो काला काला रेतीला दिखता है ये सूर्य का प्रतिनिधि, मतलब सूर्य का सूक्ष्म अंश है। मन का संबंध चंद्रमा से, वायु देवता का संबंध कर्ण से, अग्नि का संबंध वाक से। ये मैं कभी चलाएंगे, ये भी कभी बोर्ड पर लिखेंगे, सारे देवता शरीर में कहा रहता है, उसके बाद उपाधि ध्यान करा देंगे, क्योंकि धारणा कर पाएंगे आप तक तो कहाँ रहता है, कभी ध्यान होगा वो संध्या के पत्रों में कभी धारणा। जो कुछ शरीर में है वही ब्रह्मांड। ये वाक्य लुप्त संगीता का वाक्य है, चरक में वैसा ही पूरा बताया गया। अथर्ववेद का एक मंत्र देवता सारे शरीर में कैसे प्रवेश, वाक्य अभी मिलता नहीं है कहाँ, ये हम खोज, किंतु ये सत्य है कि ऐसा है, क्योंकि अथर्ववेद के मंत्र तो आपके सामने उपनिषद में भी कुछ है और चरक में तो एक अध्याय इसके लिए, तो हम उसको भी नहीं जाएंगे। तो देवता असुर, तो देवता क्या है, देवो दानात्मा, किसने दान, दीपनाथ, जो प्रकाशित रहते हैं, प्रकाशित करते हैं। देवो दानात्मा, दीपनात्मा, द्योतनाथ, जो द्युति जो चारों तरफ अंतरिक्ष में दिखती है ना, द्युति दिखता हुआ है, तो खुद भी द्योतित है और दूसरों को भी करते हैं, दीपनाथ से शुरुआत है। और दिवस्थानी भावती यज्ञ दुर्योग में रहते हैं। ये चार क्वालिटी जो है, चार जो है देवताओं में, और इनके स्वरूप 300 लगभग वेद मंत्र। तो अब देवता के ज्ञान से व्यक्ति आध्यात्मिक कैसे करेगा, अब इसका असुरों को काफी चर्चा हुई है, अपना परिचय कराते हैं, इस पर चलिए। 3 प्रकार का विज्ञान है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधुनिक। ब्रह्मांड 3 प्रकार से फैला हुआ है, हमारा शरीर भी 3 जगह प्रकार से फैला हुआ है। नाभि के नीचे इसका हिस्सा पृथ्वी लोक है, ये उदान प्राण को यहाँ कंठ में कर फंसा है, यहाँ तक अंतरिक्ष लोक है, यहाँ से ऊपर दिव्य। तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान करना है, आध्यात्मिक ज्ञान करना है, यानी यहाँ से लेके ऊपर वाले हिस्से को जानना है। आत्मान अधिभूत है तो अध्यात्म, तो जब तक ऊपर के हिस्से में जो देवता रहते हैं, आपको जानना किसको है, वैसे दर्शन के अनुसार अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, दीप, काल, आत्मा और 9 तो देव हो गए, 6 पदार्थ हो गए, 5 क्रिया होगी, 24 गुण हो गए, विशेष। तो 6 पदार्थों को आपको जानना है। अब इस ऊपर वाले हिस्से को जानना है आपको, आध्यात्म। तो जब तक आप इसके अंदर जानना किसको, जो इसके अंदर रहता है, तो इसके अंदर कौन रहता है, देवता रहता है, प्राणी देवता। तो उसको कैसे जानेंगे, ये सूर्य को जानना है जो चक्षु के अंदर है, मन को जानना है जो चंद्रमा के अंदर है। तो उसका देवता का यदि मंत्र से ज्ञान नहीं होता तो दर्शनों में